योग्य 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 को हम इंग्लिश में कहेंगे एलिजिबल एलिजिबल ELIGIBLE एलिजिबल का हिंदी अर्थ होता है योग्य। हमारा अगला शब्द है औपचारिकता 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी FORMALITY फॉर्मेलिटी का अर्थ है औपचारिकता। नमूना या नमूने नमूना को हम इंग्लिश में कहते हैं या नमूने को हम इंग्लिश में कहते हैं सैम्पल्स सैम्पल्स SAMPLES सैम्पल्स का अर्थ है नमूना। अस्थाई प्रतिबंध प्रतिबंध अस्थाई मतलब टेम्पररी और प्रतिबंध मतलब रिस्ट्रिक्शन, तो अस्थाई प्रतिबंध को हम कहेंगे मोरेटोरियम मोरेटोरियम। हमारा अगला शब्द है भौचक्का 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 हो जाना। भौचक्का हो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टंड स्टंड STUNNED स्टंड का अर्थ है भौचक्का। गदगद जब हम बहुत खुश होते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं थोड़ा सा सिलीनेस के साथ, तो उसे हम कहते हैं गिडी गिडी GIDDY गिडी का अर्थ है गदगद। सम्मान 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट RESPECT रिस्पेक्ट का अर्थ है सम्मान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला शब्द है अचानक 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 को इंग्लिश में हम कहेंगे सडनली सडनली SUDDENLY सडनली एक एडवर्ब है का जिसका अर्थ है अचानक। ऐलान किसी चीज़ का ऐलान करना, तो ऐलान करना को हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट ANNOUNCEMENT अनाउंसमेंट। चालबाजी चालबाजी जब आप किसी को झूठ बोलते हो और उसके साथ चालबाजी करते हो तो उस चालबाजी को हम क्या कहते हैं स्टिल्थ 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 STEALTH। साजिश 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी 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 CONSPIRACY कॉन्स्पिरेसी। घोषणा पत्र जैसे इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है तो हर पार्टी का घोषणा पत्र होता है, तो घोषणा पत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो MANIFESTO। प्रत्यक्ष 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 जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे अपेरेंट अपेरेंट APPARENT। स्पष्ट 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लियर क्लियर CLEAR बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है। हमारा अगला शब्द है तरक्की 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 को इंग्लिश में हम कहेंगे एडवांसमेंट एडवांसमेंट ADVANCEMENT एडवांसमेंट का अर्थ है तरक्की। इंसानियत इंसानियत इंसान को हम ह्यूमन कहते हैं और इंसानियत को हम ह्यूमैनिटी कहते हैं HUMANITY ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी का अर्थ है इंसानियत। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कोई अगर एक्शन हो तो उसका रिएक्शन देना उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं, तो प्रतिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्स करना रिस्पॉन्स RESPONSE। संपूर्ण संपूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट पूरी तरह से, तो संपूर्ण को हम इंग्लिश में कहेंगे एंटायर एंटायर ENTIRE एंटायर का अर्थ है संपूर्ण। सियासत 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स POLITICS पॉलिटिक्स का अर्थ है सियासत। हमारा अगला शब्द है विज्ञापन 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट ADVERTISEMENT एडवर्टीजमेंट का अर्थ है विज्ञापन, जिसे आप शॉर्ट में ऐड भी बोलते हो। हमारा अगला शब्द है पाप 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं सिन सिन SIN सिन कहते हैं ना पाप नहीं करना चाहिए, तो उसे हम इंग्लिश में सिन कहेंगे सिन। शुभकामनाएं 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 जब हम किसी को देते हैं तो शुभकामनाएं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेस्ट विशेज़ को कहेंगे शुभकामनाएं। दस्तावेज़ 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 को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट
DOCUMENT, डॉक्यूमेंट का हिंदी अर्थ है दस्तावेज़। जुर्माना, जुर्माना को हम इंग्लिश में कहते हैं फ़ाइन, FINE, फ़ाइन, और कहीं पे आपको पेनल्टी भी देखने को मिल जाएगा, पेनल्टी। तो फ़ाइन का अर्थ है जुर्माना। याचिकाकर्ता, जो याचिका देता है उसे हम याचिकाकर्ता कहते हैं, से इंग्लिश में हम कहेंगे पिटिशनर, और याचिका को पिटिशन, सो याचिकाकर्ता को पिटिशनर। आशंका को हम इंग्लिश में कहेंगे, आशंका है तो आशंका को हम इंग्लिश में कहेंगे एप्रीहेंसन, APPREHENSION, एप्रीहेंसन का अर्थ है आशंका। निर्देश, किसी को निर्देश देना, तो निर्देश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION। घोटाला या घोटाले, तो घोटाले हो गया आपका प्लूरल और घोटाला सिंगुलर, तो घोटाला को हम स्कैम कहेंगे और घोटाले को स्कैम्स, तो घोटाले स्कैम्स, SCAMS, स्कैम्स। देख रेख करना, तो देख रेख को हम कहते हैं सुपरविज़न, SUPERVISION। कहीं पे केयर भी लिखा रहता है, बट केयर का अर्थ होता है देखभाल। हमारा अगला शब्द है फैसला, फैसला को इंग्लिश में हम कहेंगे डिसीज़न, DECISION, डिसीज़न का अर्थ है फैसला। अब कुछ 5 शब्द हैं जो पहले के वीडियो से फॉर रिवीजन मैंने डाले हैं। पहला परिचय, इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन का अर्थ है परिचय। हमारा अगला शब्द है सुनिश्चित को हम इंग्लिश में कहते हैं एंश्योर, ENSURE, एंश्योर का अर्थ है सुनिश्चित, मतलब कंफर्म। हमारा अगला शब्द है संबोधित को इंग्लिश में हम कहेंगे एड्रेस, ADDRESS, कहते हैं ना उसे संबोधित, पब्लिक को संबोधित करना मतलब एड्रेस करना। हमारा अगला शब्द है रणनीति, रणनीति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रैटेजी, STRATEGY, रणनीति बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। हमारा अगला शब्द है दावेदार, किसी चीज़ पे क्लेम करने वाला, दावा करने वाले को हम दावेदार कहते हैं और उसका इंग्लिश होता है कंटेंडर, CONTENDER, कंटेंडर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, विज़िट किया है आपने फर्स्ट टाइम, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत सारी डेली यूज़ की वर्ड्स सीखने को मिलेंगी और एडवांस वर्ड्स भी मिलेंगी। न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश यूज़ होता है वो सारे मैं मीनिंग के साथ बताऊंगी, अपने चैनल पे शेयर करूंगी। थैंक यू।